खम वायुमग्निम सलिलम महींच ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। अयि सद्भाव भरिताः प्रकृति प्रेमिणः वार्तावली दर्शकाः नमः पुरस्सरं स्वागतं करोमि अहमेषः गवीश द्विवेदी एतस्मिन् नूतने अंके भवतां समेषाम् अहं नीतीश भारद्वाजः अपि पर्यावरण संरक्षणाय सततं संलग्नान् जागरूकांश्च प्रियदर्शकान् नौमि। स्वागतक्रमानन्तरं वार्तावली प्रस्तुतिक्रमे सर्वादौ भवति केन्द्रज प्रभागः। केन्द्रज प्रभागे च आदौ प्रकाशयामः एतदङ्कीयं सुभाषितम्। छायामन्यस्य कुर्वन्ते तिष्ठन्ते स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। वृक्ष स्वयं धूप सहकर दूसरों को छाया देते हैं। वृक्ष के फल भी सत्पुरुष की तरह दूसरों के उपकार के लिए ही होते हैं। Trees bear the heat themselves and provide shade to others, and the fruits of trees also, like good people, are meant for the benefit of others. वृक्षाणां सत्पुरुषद्योतकं युक्तं च सुभाषितम्। आम्, यथा बहुविध विषयेषु प्रबोधयन्ति सुभाषितानि तथैव प्रवाही वार्ताः अपि जागतिकीः विविध घटनाः न सूचयन्ति। नूनम् आयान्तु दर्शकाः, तर्हि अविलम्बम् अवलोकयामः आसप्ताहं घटिताः वैविध्ययुताः वार्ताः एतेन प्रवाही वार्ता प्रभागेन। ऐषमः लोकसभा निर्वाचन परिणामाः उद्घोषितं गताः। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य नेतृत्वे राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संघटनम् अनुक्रमं तृतीयवारं स्पष्ट बहुमतम् अवाप्नोत्। अत्र क्रमे भाजपा नेतृत्वे राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संघटनेन 92,200 आसनानि, कांग्रेस नेतृत्वे इण्डीति संयुत्या तावत् 33,200 आसनानि प्राप्तानि। निर्वाचन परिणामोद्घोषणानन्तरं नरेन्द्र मोदी अनुक्रमं तावत् तृतीयवारं प्रधानमन्त्रिपदाय शपथवचनं स्वीकरिष्यति। राष्ट्रपति भवने आयोजयिष्यमाणे शपथग्रहण समारोहे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या नरेन्द्र मोदिनं पदगोपनीयतायै प्रतिज्ञापयिष्यति। छत्तीसगढ़ राज्ये नक्सलवादिनः विरोधे सुरक्षाबलैः प्राप्ता पुनरपि एका सफलता। नारायणपुर दन्तेवाड़ा सीमावर्तिषु क्षेत्रेषु नक्सलवादिभिः सह सञ्जाते संघर्षे 7 नक्सलवादिनः व्यापादिताः, अनेके च व्रणिताः जाताः। घटनास्थलात् प्रभूतमात्रायां शस्त्राणि, विस्फोटकादीनि च प्राप्तानि। यूरोपीय संघस्य 27 देशेषु निर्वाचनं जून मासस्य 6 दिनाङ्कतः जायमानम्। निर्वाचने मतदातारः आगामिषु 5 वर्षेषु यूरोपीय संसदः 20,700 संख्याकानां सदस्यानां चयनं करिष्यन्ति। मतदातृ संख्या दृष्ट्या भारतात् पश्चात् विश्वे एतद् द्वितीयं बृहत्तमं निर्वाचनम् अस्ति। भारतीय कन्दुक क्रीडा दलस्य नायकः सुनील छेत्री अन्तिमवारं भारतीय दलस्य नेतृत्वं कृतवान्। दलस्य क्रीडकाः विजयेन समम् एव नायकस्य सौप्रास्थानिकार्थं सोत्साहं प्रयत्नं विहितवन्तः। क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 विश्वचषक प्रतियोगिता प्रारब्धा। एतस्यां प्रतियोगितायां संयुक्तराज्यामेरिका दलेन पाकिस्तान दलविरुद्धं बृहत्तरः अनपेक्षितः जयः अवाप्तः। तत्रैव भारतस्य जयेन सह आरम्भः अभूत्। प्रथमस्पर्धायाम् आयरलैण्ड दलं 8 स्तोभैः भारतेन पराजितम्। तावत् अग्रिमे क्रमे भारतस्य पाकिस्तान दलेन समं भविष्यति साम्मुख्यम्। जागतिकीः घटनाः अवलोक्य अधुना क्रमः अस्ति वृत्तविशेषस्य प्रस्तुतेः। दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः अनतिचिरमेव विश्व पर्यावरण दिवसः आचरितं गतः। एतदालक्ष्य जागरूकैः संस्कृत छात्रैः अथ शिवमोग्गा जनपदीयैः संस्कृत प्रेमिभिः च कृता हिमालय यात्रा। आयान्तु सांस्कृतिकीं संस्कृतपरां च यात्राम् उद्दिश्य विशिष्य पर्यावरणमालक्ष्य प्रस्तूयमानं वृत्तविशेषम् इह अविलम्बम् अवलोकयामः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः।
विस्तृतिं प्राप्ता सुरम्या प्रकृतिः धवला पारिस्थितिकी वा यत्र भारतीया संस्कृतिः स्वीया तुल्यज्ञानपरम्परा माध्यमेन युगयुगान्तरेभ्यः ब्रह्मभावस्य अध्यात्मभावस्य वा दर्शनं विदधति अथ च समग्र संसाराय एतस्य दिग्दर्शनं कारयन्ति सुशोभायमाना। एतस्यैव अत्यन्तं प्रखरं शिखरस्थं च उदाहरणमस्ति हिमालयः। यः देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः इत्येवं भूताभिः संस्कृतसूक्तिभिः सह स्वपारिस्थितिक्या वैश्विकं पर्यावरणं संरक्ष्य विशेषतः भारतीयाय उपमहाद्वीपाय सहस्राधिकवर्षेभ्यः स्वच्छां सुस्थां सुपुष्टां च प्रकृतिं प्रदाय सकलं वातावरणं किं वा पर्यावरणमात्रमेव स्वस्मिन् परिशुद्धं संशुद्धं च कुर्वन् आलक्ष्यते। वस्तुतः पर्यावरणं प्रति उपभोगपरायाः दृष्टेः अतिदूरम् आध्यात्मिकानां भावानां विचाराणां च उत्कृष्टः प्रखरः हि प्रवाहः भारतीयज्ञानपरम्परायाः नूनम् अनन्या विशेषता, याम् अभिस्वीकृत्य अपेक्षया पर्यावरणपराङ्मुखैः आधुनिकयुगिनैः जनैः तत्सन्धारणपरं जीवनयापनम् अद्य मानवमात्रस्य व्यवहारप्राथमिकतासु शीर्षत्वं भजते। एतस्मिन्नेव क्रमे मुख्यतः नवदिल्लीस्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृतभारत्याः शिवमोग्गा शाखायाः च संस्कृतैः छात्रैः साधारणैः नागरिकैः अपि देवतात्मा हिमालयः भारतात्मा हि संस्कृतम् इत्येतेन प्रबलसमुद्घोषेण सह हिमालयारोहणपुरस्सरं न केवलं संस्कृतप्रसारार्थमेव किञ्चित् नवं विहितं प्रत्युत प्राकृतिकसौषम्यस्य सुरक्षाविषयः अपि ससंवेदनं समक्षम् उपन्यस्तः। मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः अर्थात अस्माकं ऋग्वेदे अस्माकं संस्कृते अस्माकं पुरापौराणिक साहित्ये सर्वत्र पर्यावरणस्य महत्त्वविषये उल्लेखः वर्तते इति विचिन्त्य एव अस्माकं कुलपतयः अस्मिन् वर्षे अस्माकं विविध परिचर्याणां छात्राणां कृते पर्वतारोहणस्य कार्यक्रमं कल्पितवन्तः। उद्देश्यमस्ति यत् अस्माकं छात्राः ये शास्त्रे वेदे पुराणे च पठितवन्तः तेषां साक्षात् अनुभवं हिमालये गत्वा प्राप्नुयुः। क्षतिर्वारी हविर्भोक्ता वायुराकाश एव च स्थूलभूता इमे प्रोक्ताः पिण्डोऽयं पाञ्चभौतिकः। निस्सन्देहं पर्यावरण संरक्षणस्य अपेक्षितं पवित्रं च उद्देश्यं मनसि कृत्य संस्कृतगतं पर्यावरणपरकं च एतद्धि विशिष्टं हिमालयीयम् अभियानं भारतीय संस्कृतेः उदात्तोद्देश्यतः कृतं समुचित पारिस्थितिकी प्रबोध संभृतं च संस्कृतवाङ्मयं प्रति जनमानसम् इतोपि अधिकं विदध्यात् समाकृष्टम्। जयतु संस्कृतम् देवतात्मा भारतात्मा। नारायण दत्त मिश्र विहितं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान,
देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पुनरपि स्वागतं भवतां सर्वेषां वार्तावली दर्शकानां। दर्शकाः, अधुना कालः अस्ति आसन्नः तृतीया प्रभागस्य, यत्र वयं प्रति सप्ताहम् उत्कृष्ट विदुषा सह सम्पर्कं विधाय विभिन्न विषयेषु संवादं साधयामः। सत्यम्। एतस्मिन् पर्याये साधितसम्पर्कः अस्ति राजस्थान वास्तव्यः कश्चन संस्कृतविद्वान्, प्रकृष्टः पुस्तकलेखकः च। कः अस्ति एषः विद्वान्, किं च अस्ति तदीयं कथनं, जानीमः एतेन हि तृतीया संवादेन। प्रियदर्शकाः, नमस्कारः। अद्य अस्माभिः सह राजते विशिष्टः संस्कृतज्ञः, विशिष्टः संस्कृतपुस्तकलेखकः च डॉक्टर श्रीकृष्ण जुगनुवर्यः। महोदय, अहम् आदौ भवतः वार्तावल्यां स्वागतं करोमि। नमस्कारः। नमस्कार। मम प्रथमः प्रश्नः तावत् विशिष्टः अवसरः अस्ति, अतः तद् आधृत्य एव वर्तते यत् संस्कृतवाङ्मयं प्रायशः उच्यते यत् सर्वविषयाणाम् आधारमेव स्वीकृत्य तत्र बहु किमपि लिखितम् आप्यते, परन्तु पर्यावरणविषये अपि तथा भूतान् ग्रन्थान् भवान् तत्र उपस्थापयितुम् अर्हति यत् इमे ग्रन्थाः सन्ति ये पर्यावरणविषये वस्तुतः आधृताः सन्ति। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों के ऋषि, या बल्कि मैं इसको कहूंगा सूत्र और मंडल अध्याय, सब में वृक्षों के संदर्भ हम लोगों को मिल जाते हैं। हमारे महर्षियों का, ब्रह्म ऋषियों का और वनवासी तपस्वियों का ध्यान वृक्षों पर और वृक्षों की विद्या पर लगा रहता है। वो वृक्षों को समझते हैं, वृक्षों से संवाद स्थापित करते हैं और एक विद्या का विकास करते हैं, वो है वृक्ष विद्या। चंद्रमा और जो मारीशा नाम की कन्या है, ऋषियों ने जिस मारीशा नाम की कन्या का जो प्रकट या प्रादुर्भाव किया है, चंद्रमा के साथ वो कैसे स्थापित हुई और कैसे वनस्पतियों का पोषण हुआ। यजुर्वेद के कितने मंत्र हैं जिनमें वनस्पतियां कैसे पोषित, पल्लवित और विकसित होकर हम लोगों को कई दृष्टियों से जो पोषण देती है, वो एक वृक्ष विद्या। बाद में यही विकास हम लोगों को आयुर्वेद के रूप में मिलता है और ऋषियों का संपूर्ण ध्यान वृक्षों के साथ। मम प्रश्नः एतेनैव सम्बद्धः अग्रिमः यत् वस्तुतः वनस्पत्यादीनां वृक्षाणां च तत्र यद् वर्णनं भवति, वस्तुतः तदेव पर्यावरणस्य सारभूततत्त्वानि एवं वक्तुं वयं शक्नुमः। अतः प्रश्नः मम यत् वृक्षैः सम्बद्धः कश्चन ग्रन्थविशेषः अथवा अनेके ग्रन्थाः नाम प्राप्ताः भवेयुः, तेषां विषये वस्तुतः भवता अपि बहु किमपि लिखितमस्ति, व्याख्यायितमस्ति, तस्मिन् विषये भवान् तत्र विशदयतु। आपने बहुत सुंदर बात कही है। मुझे चाणक्य याद आते हैं, जो एक ग्रंथ का नाम अपने अर्थशास्त्र में देते हैं, वो है गुल्म वृक्षायुर्वेद। आप देखिए, वहां से लेके वृक्षायुर्वेद की जो परंपरा हम लोगों को प्राप्त होती चली गई, वो 587 ईस्वी में जब बृहत संहिता का लेखन वराहमिहिर करते हैं, तो वो एक अध्याय का नाम देते हैं और वो है वृक्षायुर्वेद। संयोग से उसकी भट्टोत्पल जो टीका है 9वीं शताब्दी की, वो उसमें काश्यप के, मनु के और भी जो लोक में प्रचलित वृक्ष विद्याएं हैं, वृक्षायुर्वेद से संबंधित, वृक्ष से संबंधित खासकर, वो हम लोगों को प्राप्त हो जाती है और इसी विद्या को आगे चलकर 1129 में विकसित करते हैं सोमेश्वर, जिनकी मानसोल्लास में वृक्ष। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।
अभी तो मैं जब रोज सिर्फ 2 सेंट्रम ऑस्ट्रो कैल्शियम लगते हैं आपकी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा करने में। 2 हड्डियों को दम विद सेंट्रम ऑस्ट्रो कैल्शियम। विद्या पर कितना सुंदर विकास, वृक्षों को लेकर जो तंत्र प्रयोग, वृक्षों को लेकर जो मुहूर्त, वृक्षों को लेकर जो रोपण विधियां, वृक्षों के अंतराल, वृक्षों के उपाय, वृक्षों के नाम, वृक्षों के नक्षत्र, और आगे चल के ये विद्या विकसित होती है और एक संपूर्ण शास्त्र हम लोगों को मिलता है, वो है सूरपाल का वृक्षायुर्वेद। ये वही समय है जब शारंगधर, जो चौहान नरेश हमीर का दरबारी है शारंगधर, वो अपनी एक ग्रंथ यानी शारंगधर पद्धति देते हैं, तो उसमें उपवन विनोद का प्रणयन या संपादन करते हैं, और वही जो हम लोगों को वृक्षायुर्वेद मिलता है। आगे चल के ये विद्या विकसित होती रही और एक ग्रंथ हम लोगों को मिलता है जो विश्व के कल्याण के लिए है, विश्व वल्लभ, यानी संसार को कैसे प्रिय हो, और उसमें 3 विद्याएं हम लोगों को मिल जाती है जो वृक्षों से जुड़ी हुई है, वन, वायु और वृष्टि। ये 3 ही तत्व हैं जो पर्यावरण के मूलाधार है। वस्तुतः मध्यकाले तावत् तथा भूताः ग्रन्थाः न लिखिताः सन्ति संस्कृतसाहित्ये, एवं प्रायशः आक्षेपः भवति, यथा भवता उक्तं यत् 11 शताब्द्याम् अथवा 12 शताब्द्यां तत्र बहुविधाः ग्रन्थाः नाम वृक्षायुर्वेदसम्बद्धाः लिखिताः, व्याख्यायिताः। वृक्षायुर्वेद या वृक्ष विद्या से संबंधित कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है जो अप्रासंगिक हो। आज हम लोग सब तरफ वृक्षों को बचाने की, वृक्षों को लगाने की, पर्यावरण के सुधार की, पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं और ये नारे देते हैं कि शिव समान विष पीते वन, काम धेनु सा देते धन। तो मुझे लगता है हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वृक्षायुर्वेद जो उपवन विनोद हैं, आज सब तरफ सबोर मुझे लगता है कि वृक्ष घटते जा रहे हैं और जन संकुल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तब मुझे याद आता है सूरपाल का वो निर्देश, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो विश्वकोश है, अग्नि पुराण जो विश्वकोश है, वन्य पुराण जो विश्वकोश है, बृहद नारदी पुराण जो विश्वकोश है। तब मुझे याद आता है यदि वृक्षों ने फल भी न दिए तो कोई बात नहीं, तो छाया तो देगा ही। ये वृक्षायुर्वेद की बड़ी धारणा है। वृक्षायुर्वेद इस बात पर जोर देता है कि कोई बांझ वृक्ष भी कैसे फल दे सकता है, उसके लिए कौन से उपाय किए जाएं। ऐसे वृक्ष जिन पर बिजली गिरी हो, मुझे लगता है मध्यकाल में वृक्ष विद्या के सर्वाधिक प्रयोग हुए हैं। जिस वृक्ष पर बिजली गिर गई हो, जिस वृक्ष को हाथी ने उखाड़ दिया हो, जो वृक्ष किसी ने काट डाला हो, वो कैसे फलीभूत हो सकता है, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, वृक्षों में कौन सी व्याधियां हैं। हम सब लोगों को ये जानकर गौरव होगा कि हमारे ऋषियों ने तीनों जो वात, पित्त और कफ हैं, वो व्याधियां और पेड़ों की व्याधियों का वर्गीकरण भी इन तीनों के अंतर्गत किया। वृक्ष विद्या पूरे देश, पूरे समाज, पूरे संसार के लिए बड़ी आवश्यक है। कृषि क्षेत्रमाधृत्य अपि तथा भूतानि पुस्तकानि आप्यन्ते संस्कृतसाहित्ये, तथा भवान् यदि तेषु विषयेषु अपि तत्र व्याख्यानं करोति अथवा तत्र लिखति, यद्द्वारा आधुनिकः समाजः उपकृतः भवेत्। आपने कितनी सुंदर बात कही है कि संस्कृत जो एक प्रायोगिक विषय है, और संस्कृत विदों ने जो सस्य विद्या है, कृषि विद्या पर अनेक ग्रंथ भारत में प्राप्त हो जाते हैं। संयोग से इन ग्रंथों की रचना के बाद ये लोगों के हाथ में तो रहे, लेकिन इनका अधिक विकास नहीं हुआ। ये शताब्दी हम लोगों को याद रखनी चाहिए जब कृषि पर आधारित, सस्य पर आधारित और हमारे जो केदार यानी उत्पादक क्षेत्र पर आधारित ग्रंथों का पुनर्प्रकाशन हुआ है और हम लोगों को मिला है। पराशर के नाम से सबसे उपयोगी ग्रंथ है कृषि पराशर। ये एक प्रकार से कृषि का पंचांग है और कृषकों में, कृषि बलाओं में ये विशेष रूप से प्रचलित रहा है। एक एक श्लोक पशुपालन, ये पूरी की पूरी विद्या हस्बेंड्री भी पशुपालन से संबंधित भी है, क्योंकि कृषि और पशुपालन दोनों ही एक साथ जुड़े, जैसा हमें यजुर्वेद बार बार कहता है। मुझे लगता है संस्कृत में कृषि विद्या का विकास सबसे अधिक हुआ। इसके लगभग 20 ग्रंथ हमने अब तक खोजे हैं और उनका प्रकाशन भी किया।
भवान् तु बहून् विषयान् आश्रित्य पुस्तकानि लिखति। वस्तुतः तानि पुस्तकानि तथाविधानि अपि भवन्ति येषां प्रापणं सहजतया न भवति। यथा वास्तुशास्त्रमाधृत्य अपि भवान् बहु किमपि लिखितवान् अस्ति, अथवा अन्यानि तत्र तथ्यानि अपि भवान् स्वपुस्तके तत्र प्रकाशयति। तर्हि एतस्मिन् क्रमे पर्यावरणविषयम् आश्रित्य एव तु प्रश्नाः कृताः मया, परन्तु इदानीं अहं तत्र ज्ञातुकामः यत् भवान् विशदयतु स्वमुखात् यत् के हि ग्रन्थाः इदानीं भवता तत्र आविष्क्रियन्ते, नाम व्याख्यादिभिः तत्र समक्षं पुरस्क्रियन्ते। मुझे ये कहते हुए गौरव है और आत्मविश्वास है कि ये जो शताब्दी है ये संस्कृत में नवीन विषयों की स्थापना, नवीन ज्ञानानुशासन की प्रतिष्ठा और नवीन विषयों के अध्ययन अध्यापन के लिए याद की जाएगी। ऐसे ग्रंथ जो ग्रंथ भंडारों में बंद थे या केवल संदर्भ मात्र मिलते थे, वो ग्रंथ आज हमारे सब मित्रों बल्कि देशवासियों, विश्व के निवासियों के हाथ तक पहुंचे हैं संस्कृत के वैज्ञानिक ग्रंथ के रूप में, भारतीय ज्ञान संदर्भ कोश के रूप में। तो हमें ये गर्व होना चाहिए कि आज वास्तु, ज्योतिष, विज्ञान, धनुर्वेद, आयुर्वेद, आहार वेद, गोवेद और भी कई सारे जो क्रीड़ा विनोद, मल्ल विनोद, इन सब पर आधारित जो ग्रंथ आज लोगों के हाथ तक पहुंच रहे हैं, ये शताब्दी संस्कृत की पुनर्प्रतिष्ठा, पुनर्जागरण के रूप में याद की जाएगी। जी, बहुशः धन्यवादः महोदय। मन्ये भवद्विषये विज्ञाय अस्मदीयाः येऽपि दर्शकाः सन्ति ते प्रेरिताः भवेयुः यत् संस्कृतसाहित्ये तथा भूताः अपि ग्रन्थाः सन्ति येषां विषये भवान् तत्र व्याख्यानं करोति, प्रसङ्गान् तत्र उद्धरति इति।